तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंज इक्वेशन से पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम वी कैन इमेजिन आर्बिट्रेरी इंस्टेंटेनियस चेंज इन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पोजीशन अगर किसी पार्टिकल की है सिस्टम में, उसमें क्या इंस्टेंटेनियस चेंज हो सकता है। इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब क्षणिक चेंज। वो चेंज ऐसा होता है कि टाइम से मेजर नहीं किया जा सकता है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। फॉर एग्जांपल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स, एन इनफाइनाइटेसिमल virtual displacement of ith particle of a system of n particles is denoted by delta ri। अब ये है कि अगर कोई पोजीशन जो है ri है, पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का ri है, तो उसमें जो इंस्टेंटेनियस चेंज होगा या क्षणिक चेंज होगा उसको कहेंगे डेल्टा ri। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ओनली एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी वेरिएशन ऑफ टाइम। इसमें कोई टाइम नहीं होगा, ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखना है, टाइम का वेरिएशन इसमें नहीं होता है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि टाइम का वेरिएशन इसमें नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़िए। दैट इज डेल्टा आर आई, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर आई को इक्वल टू डेल्टा आर आई Q1 Q2 डॉट 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 Qn। ये आपके क्या होते हैं, इनको हम सबको कहते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डेल्टा आर आई जो है डेल्टा आर आई का ही फंक्शन होगा और किसके रूप में लिखा जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। सपोज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फोर्सेस, नेट फोर्सेस जो हैं वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उसको कहते हैं सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में, यानी नेट फोर्सेस जो होगा वो जीरो होंगे, नेट फोर्सेस। सपोज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द टोटल फोर्स ऑन एनी पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, तो अगर जो है सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि एफ आई क्या होगा, जीरो होगा। आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, यानी जितने भी पार्टिकल हैं सभी पार्टिकल के लिए जो उस पर काम कर रहे हैं सिस्टम पे, उन सब के लिए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। द वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्स एफ आई इन द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आई। वर्क होगा तो वर्क किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, तो सपोज करो कि फोर्स क्या है, एफ आई है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा आई। ठीक है, हम जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी जीरो। तो ये डेल्टा डब्ल्यू आई इक्वल टू एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि डेल्टा आर आई जो है ये है, एफ आई जीरो है पहले से, तो डेल्टा डब्ल्यू आई क्या होगा, वर्चुअल वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं वर्चुअल वर्क। ठीक है, अब ये वर्चुअल वर्क क्या हो गया, टोटल नहीं है, मतलब ये वर्चुअल वर्क जो है एक लिया है पार्टिकल का, एक पार्टिकल का मतलब है तो n पार्टिकल का, लेकिन टोटल सम नहीं है। इस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से निकालें तो टोटल निकलता है। सिमिलरली द सम ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ऑल द पार्टिकल्स, है ना। जैसे ये तो एक के लिए, आई के लिए निकाला, ith पार्टिकल के लिए, है ना। आई का मतलब क्या है, ith पार्टिकल के लिए। इसी तरीके से jth पार्टिकल के लिए, kth पार्टिकल के लिए, है ना, और nth पार्टिकल सब के लिए अगर निकालें। सिमिलरली द सम ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ऑल द पार्टिकल्स मस्ट वेनिश, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, सम ऑफ ऑल द वर्क, वर्चुअल वर्क। यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या किया, ड्रॉप कर दिया। आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, सम कर दो इसका पूरे का, एफ आई इंटू डेल्टा आर आई, इंटू नहीं, ये डॉट है ये, है ना, एफ आई डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब ये टोटल सम करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। सिंपल में आगे बढ़ें अगर, तो the work done is zero in the case of an arbitrary virtual displacement of a system from a position of equilibrium। इसका स्टेटमेंट है the work done is zero in the case of an arbitrary virtual displacement of a system from a position of equilibrium। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है हम अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है। द टोटल फोर्स हो गए, the total force Fi on the ith particle can be expressed as Fi is equal to Fia plus Fi।
अब यहाँ पे ये है कि अब जब हम इस सिस्टम में काम करते हैं, ये हमारा कांस्टेंट मोशन है ना, तो इसमें जो है टोटल फोर्स जो है ऐसे डिफाइन होता है, एफ आई इक्वल टू एफ आई ए का मतलब, एफ आई ए का मतलब है अप्लाइड फोर्स है ना, और एफ आई का मतलब है कांस्टेंट फोर्स। दो तरीके की फोर्स जो है पार्टिकल पर काम करते हैं, एक अप्लाइड फोर्स और एक कांस्टेंट फोर्स। एफ आई ए इज द अप्लाइड फोर्स एंड एफ आई इज द फोर्स ऑफ कांस्टेंट, दो तरीके के फोर्स का हम। तो एफ आई जो है इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, राइट। हेंस टू बिकम्स, ये इक्वेशन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डेल्टा आर आई। अब इस एफ आई की जगह आप इतना रख दीजिए, एफ आई ए प्लस एफ आई। तब जब आप इतना रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये दो जगह हो जाएगा है ना। जैसे कि आप इसमें जब रखोगे तो ये आपका जो है क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। आप ये देखिए यहाँ पर डेल्टा डब्लू ना, तो डेल्टा डब्लू इक्वल टू समेसन आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई की जगह आप इतना रख देंगे है ना, ये वाला एफ आई ए है ना, एफ आई ए प्लस ये ऊपर है एफ आई है ना, एफ आई और डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा 0 डेल्टा डब्ल्यू है तो अभी इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, अब इसका ये उसमें रोल प्ले करने लगेगा। तो एफ आई ए इसके साथ एक बार आ जाएगा, एफ आई ए और डेल्टा आर आई एक बार आ जाएगा, और प्लस समेसन आई फ्रॉम 1 to n और एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा है ना। दो केस में चला जाएगा, वही चीज़ ये लिखी हुई है यहाँ पर है ना, एफ आई ए डेल्टा आर आई प्लस आई इतना हो गया, ठीक है। अब ये 0 होता है, वी रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द सिस्टम वेयर द वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट इज 0। हम अपने को कांस्टेंट फोर्स से वर्चुअल वर्क रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम अगर कर दें तो ये वाला जो होता है वो 0 होता है। जब ये वाला 0 होगा तो इतना बचेगा है ना, 0। सो 0 फॉर एग्जांपल केस ऑफ ए रिजिड बॉडी देन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने कि हम कांस्टेंट फोर्स जो है वो 0 लेंगे, जैसे कि रिजिड बॉडी के केस में कांस्टेंट फोर्स नहीं काम करते हैं, 0 होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इतना बचेगा। तो आई इक्वल टू 1 to n एफ आई ए डॉट डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। दैट इज फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम द वर्चुअल वर्क ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज 0। तो ये है कि इक्विलिब्रियम सिस्टम अगर है तो वर्चुअल वर्क ऑफ अप्लाइड फोर्सेस क्या होता है, 0 होता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो मेन फार्मूला ये होता है कि टोटल जो वर्क डन है ना, वर्चुअल वर्क डन, वो आपका सिस्टम का क्या होता है, 0 होता है। तो बड़ा वैसा रिजल्ट है, जितना भी काम किया फोर्सेस ने वो सब 0 हो जाता है। ये अप्लाइड फोर्स के लिए करते हैं तो ये फार्मूला इतना आ जाता है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क जो है इसमें कहीं भी टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसमें टाइम से फ्री होता है ये। तो फिर इस प्रिंसिपल को थोड़ा आगे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की गई, जो कि डिलेम्बर्ट ने काम किया, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा हम प्रिंसिपल देखते हैं, डिलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक। We have seen that the principle of virtual work deals with the statics of a system of particle। तो स्टैटिक सिस्टम था। स्टैटिक सिस्टम का मतलब है जहाँ पर डायनामिक नहीं है, यानी यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट। अगर टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक। क्या कहोगे आप, स्टैटिक है ना ये। तो ये स्टैटिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हाउएवर वी रिक्वायर ए प्रिंसिपल टू डील विद द जनरल मोशन ऑफ द सिस्टम। तो ये जनरल मोशन तो होता नहीं है। अगर मान लीजिए स्टैटिक है तो खाली स्टैटिक के लिए हुआ, अगर कहीं पर टाइम का वेरिएशन आ रहा है तो वो वर्चुअल वर्क काम नहीं करता है। तो फिर एक ऐसे ही प्रिंसिपल की ज़रूरत महसूस होने लगी जिसमें टाइम का फैक्टर भी आए। तो रिक्वायर ए प्रिंसिपल टू डील विद द जनरल मोशन ऑफ द सिस्टम एंड सच ए प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड बाय डीएलएम्बर्ट। सो दिस प्रिंसिपल इज मोर जनरल देन वर्चुअल वर्क।
तो एक तरीके का वर्चुअल वर्क को एक्सटेंड कर दिया गया। वर्चुअल वर्क स्टैटिक के लिए था और उसके लिए जो है टाइम भी जब इंक्लूड उसमें कर दिया गया तो उसी प्रिंसिपल को कहा गया डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे जब टाइम आएगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ वर्क करेगा, हमेशा ध्यान रखना। और नाउ फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इज Fi इक्वल टू dpi अपॉन dt। तो न्यूटन का यही तो रूल होता है। न्यूटन का रूल क्या है? F इक्वल टू ma, सेकेंड रूल है ना। ये ऐसा रूल है जो कि एक्सीलरेशन के लिए होता है, F इक्वल टू ma। ठीक है, अब ये F इक्वल टू ma का हो, चाहे इसको हम ये भी कहते हैं Fi इक्वल टू dpi अपॉन dt। P क्या होता है? P इक्वल टू आपका जो है P होता है P इक्वल टू mb, ये होता है, जानते हैं सब लोग। P इक्वल टू mb, P है मोमेंटम, P इक्वल टू mb होता है। अगर हम इसका dp अपॉन dt निकाल दें, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो m तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाता है db अपॉन dt। और db अपॉन dt क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो dp अपॉन dt का मतलब क्या है? ma है। तो यहाँ से F इक्वल टू ma को हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू ma को, अगर F इक्वल टू ma लिखा हुआ है तो उसको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि dp अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। तो इसकी जगह पे हम ma की जगह पे क्या लिख सकते हैं? dp अपॉन dt। ठीक है, वही किया गया। Fi इक्वल टू dpi अपॉन dt। I का मतलब है ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जनरलाइजेशन है थोड़ा सा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये यहाँ से pi की वैल्यू अगर निकाल जाए, dpi अपॉन dt क्या होता है? dpi अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? pi डॉट लिख सकते हैं, pi डॉट, ऊपर वेक्टर लगा दो, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यही लिखा गया है, pi डॉट इज इक्वल टू Fi है ना। इसको हम pi लिखा गया, ये pi। अब ये क्या हो गया? Fi माइनस पी आई इज इक्वल टू 0। ये जब pi के बराबर हो गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fi माइनस पी आई इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। I जो है वो 1 2 और n तक है। यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीज़ें। फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई, अब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर आर आई है और उसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कर दें तो वो डेल्टा आर आई हो जाएगा। वी गेट आई इक्वल टू 1 to n Fi माइनस पी आई डॉट है, ये हमेशा ध्यान रखना। पी आई डॉट का मतलब यही है डी पी आई अपॉन डी टी इंटू डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई हो रहा है, तो ये एक तरीके का वर्क निकाल दिया कि ये इतना जो है वर्क होगा ना। सो बट एफ आई इज इक्वल टू एफ आई ए प्लस एफ आई, ये हम अभी स्टडी कर ही चुके हैं कि फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट फोर्स इक्वल आता है। देन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ए माइनस पी आई डॉट। अब इस एफ आई की जगह कितना इतना रख दो जाके, है ना, अभी मैंने किया था कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। एफ आई ए डेल्टा आर आई है ना, एफ आई ए माइनस पी आई डेल्टा आर आई प्लस आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई डेल्टा आर आई। तो ये एफ आई की जगह आप इतना रखेंगे तो एफ आई ए तो कर सकते हैं कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर मैं फिर से कर दे रहा हूँ। समेसन आई इक्वल टू 1 to n। अब इस एफ आई की जगह इतना रख दीजिए आप, तो ये क्या आ जाएगा? देखिए एफ आई ए और प्लस एफ आई, ठीक है, माइनस पी आई डॉट, ठीक है, इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब डेल्टा आर आई सब में चला जाएगा, तो अब इसको और इसको एक साथ ले लो, है ना, पर्पजली ले रहे हैं ऐसा। आई क्यों कांस्टेंट अलग करना है, कांस्टेंट फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट। आई इज इक्वल टू 1 to a और एफ आई ए माइनस पी आई डॉट, है ना, इंटू डेल्टा आर आई, ठीक। और इसको और इसको एक साथ ले लो, प्लस आई इज इक्वल टू 1 to n और ये एफ आई इंटू डेल्टा आर आई, है ना, इक्वल टू 0, इतना आ गया एलेबरेट करके, राइट।
वही चीज़ ये लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, ये चीज़ है ना। चलिए ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने बताया था कांस्टेंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सिस्टम को ना। सो अगेन वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्स टू द सिस्टम फॉर विच द वर्चुअल वर्क ऑफ द कांस्टेंट इज जीरो, देन ये जीरो हो गया। तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई ए माइनस पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल since the forces of constant don't appear in the equation and hence now we can drop the subscript, यानी सबस्क्रिप्ट चाहे तो हम हटा सकते हैं, ए लगा हुआ है जो। therefore the D'Alembert's principle may be written as I ranging from 1 to n fi minus pi dot into delta ri is equal to 0। अप्लाइड फोर्स हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का यही मतलब है, एक हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बताया आज। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या था, स्टैटिक सिस्टम के लिए था, है ना। और प्रिंसिपल डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल किसके लिए, डायनेमिक सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर डॉट आ रहा है, आप देखिए वो कितना था, एफ आई, आप देख लीजिए दोनों को, एफ आई डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0 था। यहाँ क्या आएगा, एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं उसके लिए, हमारे आगे के काम के लिए जो हम आगे करेंगे, लैग्रेंज इक्वेशन करेंगे, वो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से भी करेंगे और आगे एक हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है उससे भी करेंगे। तो उसके लिए ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन दोनों को ध्यान से कर लीजिए, कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है। ओके, थैंक यू।